आज तृणमूल का छोटे बड़े नेता हर जगह में ऐसे माहौल बना के रख चुके हैं जो जहाँ पर छोटा से छोटा एक दुकान खोलने के लिए भी आपको कटमनी देना पड़ रहा है, जिसमें प्रशासन के व्यक्ति भी मौजूद हैं। उसके धुआं धूल और धोखा। अब भाजपा ही एकमात्र भरोसा है जो भाई यही पार्टी है, यही मोदी जी का जो कमल है, डबल इंजन सरकार, यही कुछ डेवलपमेंट कर सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ का जो जनता है ज़्यादातर मैं मानता हूँ कॉलेज ड्रॉप आउट होने के कारण, स्कूल ड्रॉप आउट होने के कारण बाहर नौकरी करने जाते हैं, या दूसरी भाषा में सीखने के लिए भी गोली खाना पड़ता है उन लोग को बंगाल के अंदर। किस बंगाली का वो बात कर रहा है? पहले तृणमूल को समझे बंगाली का डेफिनेशन क्या है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बंगाल जिस किस कारण से ये बंगाल को डिवाइड किया गया था, वो पहले सुनने उसको समझना चाहिए कि करप्शन इस लेवल पे पहुंच गया है जो एक साधारण व्यक्ति जिसके पास 99% नंबर है, उसको नौकरी नहीं मिल सकता है। जिसके पास 99,000 रुपीज़ है, उसको नौकरी मिल जाएगा। सो आज पैसे से मूल्यांकन। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूद है बंगाल में और बंगाल के चक्रनडिगी विधानसभा 32 में है। इस वक्त हमारे साथ विराज विश्वास जी है, काफ़ी यंग जो है पॉलिटिशियन है। इनको जो है टिकट मिला है भाजपा के द्वारा। काफ़ी स्टूडेंट एक्टिविज्म करके आया हूँ। जलपाईगुड़ी लॉ कॉलेज से मेरा स्टूडेंट एक्टिविज्म, विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय मंत्री रह चुका हूँ। तो स्टूडेंट एक्टिविज्म से आया हूँ, तो नया कुछ नहीं हूँ। पेशे से वकालती हूँ, वकालती करता हूँ, अधिवक्ता हूँ कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो विषय है, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उस विधानसभा का परिस्थिति देख के मुझे लगा जो किसी को तो आना पड़ेगा सामने, विशेष करके युवाओं को तो सामने आना जरूरी है। तो मैं सोचा जो पार्टी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मुझे लगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तौर पर और चैलेंज के तौर पे लिया, जो इसका मैं जो इसका यहाँ का जो व्यक्ति है, जो इतना सालों से इन लोग को धुआं धूल और धोखा दिया गया है, इस जो उन लोग का जो अधिकार है, जिनसे वंचित किया गया उनको, उस अधिकार को मैं उन लोग को दे पाऊँ, उसी के लिए मैं उतरा हूँ उसमें। लगातार ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं के, चाहे वो भत्ता हो, रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, हर चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। और 15 साल से लगातार युवाओं को जो है नौकरी की तो बात कह रहे हैं कि लगातार हम दे रहे हैं। और हमारा प्रदेश जो है विकसित प्रदेश बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक सोनार बंगाल जो है वो बन रहा है। तो इसमें कितना वो सच्चाई बोलती है जब ऐसा बातें आती है? देखिए, बंगाल का जो कंडीशन है नौकरी के मामले में, 26,000 नौकरी, फिर टीचर्स धरना देना, ये कोई नया मतलब, ये तो यही इंडेक्सेस है बंगाल में क्या चल रहा है। आज भारतवर्ष समझ गया बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। आज करप्शन इस लेवल पे पहुंच गया है जो एक साधारण व्यक्ति जिसके पास 99% नंबर है, उसको नौकरी नहीं मिल सकता है। जिसके पास 99,000 रुपीज़ है, उसको नौकरी मिल जाएगा। सो आज पैसे से मूल्यांकन हो रहा है। आज तृणमूल का छोटे बड़े नेता हर जगह में ऐसे माहौल बना के रख चुके हैं जो जहाँ पर छोटा से छोटा एक दुकान खोलने के लिए भी आपको कटमनी देना पड़ रहा है, जिसमें प्रशासन के व्यक्ति भी मौजूद हैं। उसके माध्यम से ये सब काम हो रहा है। तो बंगाल में ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं, ममता बनर्जी का डेफिनेशन ऑफ जो डेवलपमेंट है, वो है कलर, जो ब्लू एंड व्हाइट वही कलर में है और बोर्डों में है। साइन बोर्ड जो लगा हुआ है, 2 लाख 4 10 लाख 20 लाख का रोड पास हुआ है, उसी के अंदर है। बाद बाकी प्रैक्टिकली में कुछ नहीं है। सर आपने कहा कि यहाँ पर जो है हर चीज़ में भ्रष्टाचार जो है घुस गया है। तो ये इस भ्रष्टाचार को फिर कैसे आप लोग मिटाएंगे? क्योंकि लगातार भाजपा ने पहले ही कल जिस प्रकार से उन्होंने चार्जशीट जनता के बीच दायर किया है, पूरा लंबी चौड़ी भ्रष्टाचार को दिखाया कि कैसे भ्रष्ट बंगाल है। तो इसको खत्म कैसे करेंगे? जनता भरोसा कैसे करेगी आप पे? सर सवाल ये है। देखिए, जनता भरोसा का जो विषय है, जनता ऑलरेडी भरोसा कर चुका है, क्योंकि जनता इतना दिन में, मैं 3 दशक बोलूँगा क्योंकि मेरा 30 साल उम्र है मेरा। तो 3 दशक में जनता, मैं तो क्या बोला आपको, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा है पावर में आते हुए, ए, बी, सी, डी, ई, जो भी आया हुआ है, 3 चीज़ ज़रूर दिया है, धुआँ, धूल और धोखा। अब भाजपा ही एकमात्र भरोसा है जो भई यही पार्टी है, यही मोदी जी का जो कमल है, डबल इंजन सरकार, यही कुछ डेवलपमेंट कर सकता है। और ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ का जो जनता है ज़्यादातर मैं मानता हूँ कॉलेज ड्रॉप आउट होने के कारण, स्कूल ड्रॉप आउट होने के कारण बाहर नौकरी करने जाते हैं या लेबरी करने जाते हैं। तो वो जो जिस राज्य पे जाते हैं, जिस प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ देख के आए हुए भाजपा का सरकार है आज। तो वो देख के आए हुए क्या हो सकता है वहाँ पर। वो घर में आके वही तो कैंपेन कर रहे हैं वहाँ हम लोग के लिए, जो भाई अभी सरकार बदलना ज़रूरी है। दूसरे प्लान मतलब दूसरे राज्य में जाते हैं, यहाँ के मजदूर जो भी है वो लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ भाजपा की सरकार भी होती है। उस चीज़ों को आपने बोला, तो क्या वाकई में लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं क्या? प्लान तो अवश्य ही कर रहा है, क्योंकि नौकरी नहीं है, आदमी करेगा क्या? लेबरी भी करना है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है। कहाँ पर लेबरी करेगा? वो भी व्यवस्था नहीं है। तो जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है। तो पलायन हो रहा है। आपके क्षेत्र से भी हो रहा है क्या? 100%। आप कहाँ इंडस्ट्री है यहाँ पर? इंडस्ट्री है क्या एक भी इंडस्ट्री? एक टांटिया आया हुआ था, वो भी लेबर, ये तृणमूल वाले इतना कटमनी खाए तो वो भी चल के भाग के जाना पड़ा उन लोग को। टीएमसी के जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी खास करके बंगाली मानुस को जो है वो बांग्लादेशी बता रही है। देखिए, तृणमूल का डेफिनेशन जो है ना बंगाली का, जी। वो खुद कन्फ्यूज़्ड है, बंगाली किसको वो बोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, बंगाल के अंदर विद्यार्थी परिषद का 1-2 कार्यकर्ता, राजेश सरकार, तापस बर्मन, आप नाम जी। सुन लीजिए, दाढ़ी भीट कांड। राकेश वर्मन के बारे में जी, काफी सारी मेरे ही खबरें। हमारे ही मेरे को दुःख लगता है कि वो दोनों हमारे भाई थे। वो कार्यकर्ताओं को, वो स्टूडेंट्स को, कार्यकर्ता तो छोड़िए बाद में आता है, स्टूडेंट्स को गोली से भून दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको बांग्ला सीखना था वहाँ पर। मातृभाषा में सीखने के लिए भी गोली खाना पड़ता है उन लोग को बंगाल के अंदर। किस बंगाली का वो बात कर रहा है? पहले तृणमूल को समझे बंगाली का डेफिनेशन क्या है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बंगाल जिस किस कारण से ये बंगाल को डिवाइड किया गया था, वो पहले उसको समझना चाहिए। देखिए, अशिक्षित है तृणमूल के ज़्यादातर नेता, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, खैर।
सर युवाओं का कितना साथ रहेगा इस बार चुनाव में? 100% 100%। एकदम। क्योंकि आप युवा हैं तो जीतने के बाद युवाओं के लिए क्या रहेगा आपका? मैं तो बोला ही हूँ, पहले तो मैं एजुकेशन सिस्टम को सिखाना ज़रूरी है। जो जिस तरीके से वोकल ट्रेनिंग्स, जो भी इंस्टीट्यूशंस हो, कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेज हो, वो बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी, फिर इंस्टीट्यूशंस उसके लिए, और साथ में उसके साथ तो मेडिकल्स आता ही है, साथ में लॉ एंड ऑर्डर। इस चीज़ को मैं बहुत स्ट्रिक्ट कर दूँगा, और करप्शन फ्री, ये तो सबसे बड़ा चीज़ है। करप्शन, कटमनी, ये जो है, इस व्यवस्था को मैं खत्म करने वाला हूँ। अभी मौजूदा दौर में आपकी विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो है किसी चीज़ की मतलब समस्या है, समस्या से लोग जूझ रहे हैं, वो क्या समस्या है? वो है लॉ एंड ऑर्डर, शास्त्र, और आपका हो गया ये रोड कनेक्टिविटी। तो क्या आप इसको पहल कर रहे हैं, ठीक करने की सोच रहे बोला हैं? ही हूँ, मेरा 4 विज़न में ये पड़ता ही है। तो देखिए हमारे साथ जो है विराज विश्वास जी हैं, लगातार इनसे बातचीत हुआ और इन्होंने कहा कि इस विधानसभा को ये करप्टेड जो है यहाँ कभी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठ रही है उसको खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। और काफ़ी यंग है ये कैंडिडेट, काफ़ी भाजपा के यंग कैंडिडेट है, और ऐसे में आप देखना ये होगा कि कितना दिलचस्प होता है इस बार और क्या कुछ होता है इस बार यहाँ इस विधानसभा में। ऐसे में बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत बंगाल से।